ध्यान को उल्टा कैसे करते हैं? ये साधना की एक प्रक्रिया, एक विधि है, एक युक्ति है, एक टेक्निक है जिसे समझना चाहिए। किसी साधक ने हमसे प्रश्न किया था कि ध्यान को कैसे पलटा जाता है। ये सच बात है, ध्यान को पलटना ही पड़ता है। ये उसके बाद की जो स्थिति होती है वो भिन्न होती है। जिस साधक ने यह प्रश्न किया था, मैं उस साधक को बता दूं, आपकी स्थिति बहुत उत्तम और अच्छी है। आप सही अवस्था में हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए। आप अभी भी ध्यान को पलटना जानते हैं, जो कुछ समय पश्चात आपको याद आने वाला है। ध्यान की अवस्था के कारण ही आप उसे भूल चुके हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि मैंने स्वतः से भुला दिया है। ऐसा नहीं है। ये भुलावा भी आपकी ध्यान की अवस्था का ही कारण है। आज इस विधि को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष भी हो रहा है, क्योंकि इस तरह के ध्यान करने वाले साधक मिलते नहीं हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो भी वहां पर स्थिर नहीं हो पाते हैं। आप सभी जानते हैं, ध्यान की बहुत सारी विधियां होती हैं। इस ध्यान की विधि को बताने में मुझे हर्ष इसलिए हो रहा है कि यही मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है और श्रेष्ठ मार्ग है और शॉर्टतम मार्ग छोटा मार्ग है। इस मार्ग से आप सतगति को प्राप्त करते ही करते हैं। बड़े बड़े संतों ने ये मार्ग पहले से ही बता कर गए हैं। नानक साहब भी इसी मार्ग का ही इशारा करते हैं। कबीर दास जी ने भी इसी मार्ग का ही इशारा किया है, संकेतिक बताया है। सूरत शब्द का जो ज्ञान है वो इसी साधना के माध्यम ही किया जाता है। इसलिए साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, कारगर है और 100% सफल साधना है। ध्यान को पलटना ही होता है। इसी विधि को सीख लेना चाहिए तो आपका समाधिष्ट अवस्था में यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ये विधि इतनी कारगर है, इतनी सटीक है, इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम पड़ जाती है। लोग चक्रों को जगाने में लगे रहते हैं। कई सारी विधियां हैं। आज जो मैं विधियां बताता हूं, इस विधि से आपके सारे चक्र सुते से ही आ जाते हैं। आपको नीचे से चल करके ऊपर आने की आवश्यकता नहीं होती है। इस ध्यान के पलटने से भी सारा अंदर का प्रकाशमय हो जाता है। एक एक शरीर का अंग, एक एक शरीर का कोना प्रकाशमय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, आत्ममय हो जाता है। इसलिए बहुत सारी विधियां होती हैं। संतों के पास अजीब अजीब विधियां मिलती हैं। वो स्वयं से भी नई विधियों को उत्पन्न करते हैं, सरल से भी और नई सरल पद्धति बना करके, विधि बना करके लोगों को निस्वार्थ ही प्रदान कर देते हैं। जो उत्तम साधक होते हैं वो इन सब चीजों को, जो चतुर साधक होते हैं वो इन सब चीजों को सहजता में ग्रहण कर लेते हैं, उसका अपने जीवन में सदुपयोग कर लेते हैं। जो ध्यान को पलटना सीख जाता है वो उसे संसार में होते हुए भी संसार में नहीं रहता है। संसार के लोगों को लगता है, उन्हें देखने में लगता है कि ये व्यक्ति मेरे सम्मुख बैठा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति सम्मुख होते हुए भी दूसरी अवस्था में चला जाता है। वो इस संसार में भी रहता है, संसार के कार्य करता है और उस दुनिया में भी रहता है, वहां भी कार्य करता रहता है। उसकी ऐसी अवस्था हो जाती, वो देश और परदेश दोनों जाने का वाहन ढूंढ लेता है। वो क्षणिक में उस देश में, क्षणिक में इस देश में निवास करता रहता है।
जो ध्यान की पलटने की विधि को जानता है उसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर कोई भी अंकुश लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मन को किसी ने बस में न किया है न हो सकता है। आंखें हैं तो देखेंगी, कान हैं तो सुनेंगे, वाणी है तो बोलेगी। इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इनको रोका नहीं जा सकता है, मन को नहीं मारा जा सकता है। ये मिथ्या प्रयास है आपका। जो ध्यान को पलटना सीख जाता है उसे इन सब चीजों से अपने आप को दूर कर लेता है। इन सब चीजों से उसे जूझना नहीं पड़ता है, उसे कोई भी मन कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, इंद्रियों को बस में नहीं करना पड़ता है। स्वतः से ही इंद्रियां उसकी बस में हो जाती हैं। वो उनसे कोई कार्य ही नहीं लेता है, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखता है, तो फिर उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वो उस देश को ही छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है। इस तरह से अपनी रहनी को रखता है जो श्रेष्ठ रहनी होती है। दरअसल में जो श्रेष्ठ संत होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। वो आपसे बात तो करते हैं, आपके साथ तो रहते हैं, लेकिन क्षणिक में वो दूसरी दुनिया में भी चले जाते हैं। वो अपनी स्थिति को कहीं और रखते हैं और सम्मुख कहीं और देखते हुए आपसे बात करते रहते हैं। ये श्रेष्ठ संत की रहनी होती है। इसीलिए वो सरल हो जाता है। वो फिर वेश में, वो भाषा में, वो देश में, फिर जातियों में, धर्मों में, संस्कृतियों में, वो किसी वेश में, किसी अध्ययन में, किसी वेदों में अपने आप को स्थापित नहीं रखता है। क्योंकि धर्म और धारणाएं एक बंधन ही है जो आपको सद्गति से रोकता है या सद्गति को नहीं बताता है। वो इशारे मात्र में कहता तो है लेकिन उस मार्ग पर जाने नहीं देता है। वो इन सब के परे हो जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, सहज आसन पर बैठते हैं, सहजता में बैठते हैं, सरलता में बैठते हैं, कोई भी कठोर आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहजता में आसन लगाने के पश्चात अपनी दोनों आंखों को ऊपर को उठाते हैं, किधर को? भौं की तरफ ले जाते हैं। भौं की तरफ ले जाते हुए सेंटर में त्रिकुटी पर स्थापित करने का नित अभ्यास करते हैं। इधर सुषुम्ना का उसे अभ्यास हो जाता है। सुषुम्ना को वो पूर्ण रूप से खोलने का अभ्यासरत होता है, उसके उपरांत इसका कार्य करता है। तब जाकर के वो अपनी नेत्रों को यहां एकत्र करने का प्रयास करता है। जब नेत्रों पर अपने को एकाग्र करने लगता है तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये नेत्र उल्टे हो जाते हैं। कुछ लोग श्वास को रोक करके से ऐसा करते हैं, वो भी प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन वो कठोर और कठिन हो जाती है। चढ़ाई के लिए श्वास को रोकना एक अच्छी प्रक्रिया होती है, लेकिन नहीं रोकते हैं तो भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। चढ़ाई के लिए अंदर से श्वास को तेजी से बाहर लंबाई से निकालना होता है। उस अवस्था में भी श्वास को थोड़ा सा रोकना पड़ता है। पूरी श्वास निकलने के बाद उस अवस्था में भी ऊपर को चढ़ाई की जा सकती है। कुछ लोग कुंडली साधना को उठाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं यहां जिक्र आपको ध्यान पलटने का कह रहा हूं। उसके बाद एक विशेष युक्ति होती है, उसे करना होता है, जिसके माध्यम से हमारा पूरा ध्यान पलट जाता है। जैसे ये ध्यान पलटता है तो प्रारंभ में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मरने जैसा आभास होता है।
बेचैनी घबराहट होती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। धैर्य पूर्वक संयम से इसमें प्रवेश करना होता है। जिस दिन ये ध्यान एक बार अगर आपका पलट गया, फिर अगली बार से पीड़ा नहीं होती है, ये भी समझ लीजिए। पहली बार में पलटना बहुत कठिन होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, साधक को नहीं पलट पाती है। अगर एक बार पलट गई तो फिर आपको पीड़ा नहीं होती है, फिर आपके लिए सहज हो जाता है। इस तरह से आप वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। वो विशेष युक्ति होती है सो जो सतगुरु अपने सम्मुख रह करके उसे बताता है और उसे सिखाता है और उस मार्ग पर आगे बढ़ाता है और उस अंतिम लक्ष्य पर ले जाकर के स्थापित कर देता है। ये गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है, प्रयास हमारा होता है, ये निश्चित है। इस तरह से ध्यान को पलट करके आप वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुंडली चक्रों के इतने लंबे यात्रा को आप मूलाधार से उठ करके सहसार तक आने तक के मार्ग को नहीं अपनाना चाहते हैं तो दूसरे मार्ग से भी संभव है, कर लेना चाहिए। अगर आपके पास लंबा समय है, आपने जवानी अवस्था में ही प्रारंभ साधना की है, तो आप कर सकते हैं, तो फिर आप मूलाधार से आ सकते हैं। समय जीवन का कम है तो छोटी साधना के माध्यम से ही हमें चलना चाहिए। मुक्त की बात हम नहीं करते हैं, मुक्त की बात उसी साधक के साथ की जा सकती है जो सहसार को पार कर लेता है, इस खोपड़ी से बाहर जो निकल जाता है। मुक्त की बात उसी के साथ की जा सकती है, उससे पूर्व संभव भी नहीं है, ना आत्मज्ञान की बात कही जा सकती है। ये यथार्थ सत्य है, आप स्वीकार करते अथवा ना करें। वास्तविकता को आप तभी जान सकते हैं जब इस शरीर से आप बाहर निकल सकने की प्रक्रिया को जान जाते हैं या निकल सकते हैं। उसके उपरांत ही सब कुछ मिलता है, तभी आप इस शरीर के समस्त ब्रह्मांड को जान पाते हैं, बाहरी ब्रह्मांड को जान पाते हैं, निज का आभास कर पाते हैं और उस ब्रह्म को भी जान पाते हैं। मुक्त की बात मैं वहां भी नहीं करता हूं, क्योंकि मुक्त का मार्ग उससे भी आगे है। इसलिए शरीर से बाहर निकलना सीखिए। जब तक शरीर से आप बाहर नहीं निकलते हैं, आपकी कोई भी साधना हो वो सब व्यर्थ है, अधूरापन है, वो पूर्ण नहीं है। विधियां आप अपने अनुसार भी अपना सकते हैं। आपने जो भी विधि सीखी हो, सारी विधियां एक ही स्थान पर ले जाकर के स्थापित करती हैं, 10वें द्वार पर ले जाकर के। तो विधियों में आकर के अपने आप को आपको भ्रमित नहीं करना है। आप सही मार्ग है, जो भी विधि है आप अपना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी साधनाएं कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।